लॉजिकली देखें ना भाई, तो दो तीन चीजें होती हैं। क्रेडिबिलिटी ऑफ द डेवलपर, ठीक है, लोकेशन, राइट, टाइमलाइंस, उसके पेमेंट प्लान्स, ठीक है। केस स्टडी अगर हम लेना चाहें, राइट नो जो बड़े बड़े डेवलपर्स बैठे हुए हैं, ताकि उसको हम एक लॉजिकली भी और हम उसके ऊपर बैठ के हम उन लोगों तक भी वो मैसेज पहुंचे कि जो अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो एक सेफ हैंड चाह रहे हैं, ठीक है। तो एनी प्रोजेक्ट यू एनी डेवलपर जिसका ऐसे केस स्टडी आपने कहा कि जी हम कोई केस स्टडी लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास देखें, अगर हम जो बड़े नाम हैं, ठीक है, वो अगर हम लेके चलते हैं, बैरियर टाउन हो गया, DHA हो गया, और बहुत से हैं, वो अगर हम लेके चलते हैं, बैरियर टाउन हो गया, DHA हो गया, और बहुत से हैं, क्योंकि बैरियर टाउन ने जो डिफरेंस क्रिएट करना था वो कर दिया, DHA ने जो डिफरेंस क्रिएट करना था वो कर दिया, ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट नाउ? Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your very own show, The Happy Place. As we already said कि हम हर एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो आज का बेसिकली जो हमारी पॉडकास्ट है वो थोड़ी सी जरा हटके होने जा रही है, क्योंकि टॉपिक तो हमारा नया है, बट जो हमारे गेस्ट है वो ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे साथ एक पॉडकास्ट हम सबके साथ कर चुके हैं। बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट ये है कि आज का हम बात करेंगे जो पाकिस्तान का रियल एस्टेट सेक्टर है उसकी बात करेंगे, तो उसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या स्कोप ऑफ वर्क है, और किस तरह से, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और एक डेवलपिंग कंट्री है, तो किस तरह से जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसको एक इंडस्ट्री बनाया जा सकता है और उसको मजीद ग्रो भी किया जा सकता है। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी, क्योंकि आज हम जो है हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं सर फैसल काजी साहब, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि माशाल्लाह उनका एक्सपीरियंस भी है, उनका एक्सपोजर भी है, नॉट इवन इन पाकिस्तान बट इन गल्फ एज वेल। तो आज प्लीज आइए और हम बात करते हैं सर से कि रियल एस्टेट सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरह से फर्दर इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर किया जा सकता है। सर वेलकम ऑन दिस हैप्पी प्लेस शो, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर थैंक यू सो मच। हैप्पी प्लेस अच्छी जगह है। थैंक यू सो मच सर, ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि आपने हमें अगेन हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है आपने हमें टाइम दिया। तो सर बताइए, हाउ इज थिंग गोइंग ऑन स्पेशली इन रियल एस्टेट? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गोइंग ग्रेट। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कुछ और भी अब चीजें आ रही हैं, अप्रूवल्स आ रही हैं, तो थिंग्स आर गोइंग द राइट डायरेक्शन एंड बहुत पॉजिटिव चीजें आ रही हैं। तो आई एम वेरी मच होपफुल कि राइट आफ्टर ईद काफी मूवमेंट होगी रियल एस्टेट में। सर ये जो चीजें राइट नाउ हमने बात की है कि फ्यूचर बहुत अच्छा है, चीजें बहुत बेहतर हो रही है विद द passage of time, तो कोई एक केस स्टडी अगर हम लेना चाहें, राइट नो जो बड़े बड़े डेवलपर्स बैठे हुए हैं, ताकि उसको हम एक लॉजिकली भी और हम उसके ऊपर बैठ के हम उन लोगों तक भी वो मैसेज पहुंचे कि जो अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो एक सेफ हैंड चाह रहे हैं, ठीक है। तो एनी प्रोजेक्ट यू एनी डेवलपर जिसका ऐसे केस स्टडी आपने कहा कि जी हम कोई केस स्टडी लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास देखें, अगर हम जो बड़े नाम हैं, ठीक है, वो अगर हम लेके चलते हैं, बैरियर टाउन हो गया, DHA हो गया, और बहुत से हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, ठीक, हम एक नया ब्रांड पिक करते हैं, ठीक है, और हम ये देखते हैं कि उस पे जाकर अगर हम उसको उस लेंस के थ्रू देखते हैं तो क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो, ठीक है, क्योंकि बैरियर टाउन ने जो डिफरेंस क्रिएट करना था वो कर दिया, DHA ने जो डिफरेंस क्रिएट करना था वो कर दिया, ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट नाउ? ठीक है। तो आज हम जिस चीज को डिस्कस करते हैं, जिस ब्रांड को, ठीक है ना, वो उसका नाम है रेपुटाज प्रॉपर्टीज, ठीक है। रेपुटाज प्रॉपर्टीज इज अबू धाबी बेस्ड ग्रुप, UAE, ठीक है। चेयरमैन जो है उनके वो अमाराती हैं, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप इज एन इटालियन, और वो बेसिकली आर्किटेक्ट है, और 16 मुल्कों में रेपुटाज काम कर रहा है इस वक्त एज वी स्पीक, ठीक है, जिसमें UAE है, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें इजिप्ट है, जिसमें टर्की है, और 16 कंट्रीज, ठीक है। 50 प्लस प्रोजेक्ट्स, जिसमें से 20 प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली डिलीवर्ड, ठीक है। अब इन्होंने किया यह कि इनके एक पार्टनर भी है, और हम पाकिस्तानी हैं, UK बेस्ड, फैसल साहब, उन्होंने आप ये समझ लें कि एक फ्रेंचाइज मॉडल के ऊपर इनको वो ये पाकिस्तान लिया है, रेपुटाज प्रॉपर्टीज को, ठीक है जी।
और पाकिस्तान लाकर इन्होंने जो ये पहला अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं रूडा के साथ, ठीक है। रूडा अगेन रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो इट्स अ गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है ना, अथॉरिटी है जिस तरह एलडीए है, ठीक है ना। तो अगर आप एलडीए के प्रोजेक्ट के अंदर बिजनेस कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो एलडीए अप्रूव्ड है, ठीक है। तो फिर वो एनओसीज और एनओसीज को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप रूडा के साथ काम कर रहे हैं और रूडा में आप प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं तो रूडा अप्रूव्ड होगा, ठीक है। इन्होंने वहां पर लिया जी कोई तकरीबन 36 कनाल्स, अच्छा, ठीक है। लैंड इन्होंने परचेज की, ठीक है। और उस पे ये लेकर आ रहे हैं टावर्स। अच्छा, इसकी लोकेशन बड़ी मजेदार है, ठीक है। एयरपोर्ट से ये मैं फॉर द सेक ऑफ सेइंग नहीं कर रहा कि हर इश्तिहार में ये बात आती है, ठीक है। इट्स लिटरली एट ऑलमोस्ट 10 मिनट्स ड्राइव ऑन मेन रिंग रोड, ठीक है। रिंग रोड से ही रूडा का जो है उन्होंने वो बना रहे हैं एग्जिट, ठीक है। तो आप जब यहां से रूडा से निकलते हैं तो आपको कनाल पे जाना हो, ठीक है, आपको एयरपोर्ट जाना हो, आपको डीएचए जाना हो, ठीक है ना, हर चीज 5-5, 7-7, 10-10 मिनट की ड्राइव पे, एग्जैक्टली। और सियालकोट मोटरवे अगर आपने टच करनी हो तो 5 मिनट की ड्राइव पे हुआ। सो इट्स आइडियली लोकेटेड। प्लस ये कि ये 3 कैटेगरीज उसमें लेकर आ रहे हैं। सर्विस अपार्टमेंट्स है तो उसमें सिंगल बेड का भी है, स्टूडियो भी मिल जाएगा, 2 बेडरूम भी मिल जाएगा, 3 बेडरूम भी मिल जाएगा विद ऑल फैसिलिटीज, दुबई स्टाइल, दुबई स्टैंडर्ड, ठीक है। फैंटास्टिक प्रोजेक्ट, ठीक है। अब हमने देखना यह है कि वो आपको फैसिलिटेट कितना कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे मेरा सवाल भी आ रहा था ना कि ठीक है। पाकिस्तान में ऑलरेडी इतने डेवलपर्स काम कर रहे हैं और कब से करी जा रहे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, सो व्हाई रिपोर्टाज ही की? अच्छा, नया ब्रांड है, फॉरेन से आया है, कोई प्रोजेक्ट पहले ऐसा है। अच्छा देखो, मैं तो एक चीज बताऊं इरफान, ये बड़ा सिंपल लॉजिक है, ठीक है। देखो, एक तो वो कैटेगरी है जो ये कहते हैं कि जी आई वांट टू बाय अ न्यू प्रॉपर्टी इन 18, नो प्रॉब्लम, ले लें आप, ठीक है। हम वहां पर ये क्वेश्चन आंसर्स पे नहीं जा रहे हैं कि 18 की लोकेशन कैसी है, आरओआई है, बेनिफिट कितना है, क्या, वो तो मेरी मर्जी में खरीद रहा हूं, ठीक है। ये तो एक तो अप्रोच ये वाली हो गई, ठीक है। एक अप्रोच ये हो गई कि एक शख्स है वो कह रहा है कि यार मैं पैसे कहां इन्वेस्ट करूं, ठीक है, और वो सोच रहा है उस चीज के ऊपर। अब अगर आप लॉजिकली देखें ना भाई, तो 2-3 चीजें होती हैं, क्रेडिबिलिटी ऑफ द डेवलपर, ठीक है, लोकेशन, राइट, टाइमलाइंस, उसके पेमेंट प्लान्स, ठीक है। ये वो बेसिक चीजें हैं कि जिसको आप देखेंगे कि यार ये सारे बॉक्सेस टिक हो रहे हैं, अगर ये सारे टिक हो रहे हैं तो ओके फाइन, हम इस पर जा सकते हैं, ठीक है। अब जब मैं रेपोर्टाज का रेफरेंस देता हूं ना आपको, तो उसमें सारे बॉक्सेस टिक होते हैं, ठीक है। नंबर 1 के बिलियन दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट है रूडा के साथ, ठीक है। आपको इसकी आप इसकी वो मिल जाएगी क्लिप अखबार की, वो आप जो प्रेस रिलीज आई थी वो आप उसमें लगा भी दीजिएगा, ठीक है। तो जो उन्होंने एमओयू साइन किया है, ठीक है। तो आपने आप पैसे दे रहे हैं, ठीक है, और आप बैठे हुए आपने एमओयू साइन कर दिया और पैसे दे दिए आपने, ठीक है। जमीन भी आपकी हो गई, सब कुछ हो गया आपका, तो आपने फाइनेंशियली साउंड है आप, ठीक है। यूएई में 23-24 का आपको बेस्ट डेवलपर का अवार्ड मिला है, ठीक है। अच्छा, ये कोई टीवी चैनल का अवार्ड नहीं है, ठीक है ना, ये यूएई में अवार्ड ले रहे हैं आप, तो वो बाय द वे नहीं मिलता, वो पैसे खर्च करके नहीं मिलता कि जी अवार्ड के हमने पैसे दे दिए और अवार्ड ले लिया आपने स्पॉन्सर करके उसको, ठीक है ना, वो वहां ऐसा नहीं है, यू नीड टू डिलीवर, ठीक है। तो 2023-2024 का आपको अवार्ड भी मिला है, यूएई गवर्नमेंट ने आपको दिया, ठीक है। तो इट्स दिस मीन्स कि क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक हो गया जी। उसके बाद आप ये आ गए कि जी अच्छा चले, मैं कितने, मेरे पास क्या ये ऑप्शन है कि मैं वेरिएशन है मेरे पास उसके अंदर, ठीक है, वेरिएशन मौजूद है कि भाई सिंगल बेड ले लो, 2 बेड ले लो, 3 बेड ले लो, ठीक है। उसके बाद जो चीज आ जाती है वो ये आती है कि मैं पैसे कैसे दूंगा। बड़ा एडवांटेज ये है कि कोई इस तरह के हिडन चार्जेस नहीं है, कोई बलून पेमेंट्स नहीं है, ठीक है। आपने दिया 20% डाउन पेमेंट और यूनिट आपने बुक करा लिया, 4 साल का प्लान हो गया, दैट बिकम्स 48 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है।
हर इंस्टॉलमेंट है 1%। ठीक है क्या जी? 4 साल के बाद जब आपने ये पूरा किया तो आप आ गए 68% पे, पीछे रह गया 32%। 32% आपने पे किया और पोजीशन ले लिया, तो 1% पर मंथ। ठीक है। ठीक है, हाँ, नहीं आपने डेफिनेटली लॉजिकली की चीजें बड़ी क्लियर हैं। और जिस तरह के क्या होता है ना कि वो क्या कहते हैं कि कोई इंसान है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी हिस्ट्री से पता चलता है कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, Exactly. उसने कितना डिलीवर किया है। Exactly. जिस तरह अभी आपने मेंशन किया कि दुबई में यूएई में इनको अवार्ड्स भी मिले हैं, फिर वहां पे भी अच्छा डिलीवर किया है तो मिले, क्योंकि वहां पे तो बहुत बड़ा कंपटीशन है। Exactly. अगर आप डिलीवर और अच्छी क्वालिटी में नहीं करते आपको अवार्ड कहाँ मिलेगा? तो वो जो चीजें सर क्लियर है। अच्छा यहाँ पे सर एक तो आ गया कि हमने पेमेंट प्लान की भी वो चीजें डिस्कस कर लेंगे। इट्स अ वेरी इजी कि आप बड़े हाँ। स्मूथ वे में कर सकते हैं। लोकेशन कमाल की लोकेशन है भाई। तो यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान में मेजोरिटी जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस होता है तो वो जाते हैं कि इसका एक अच्छा आरओआई हो रेंटल इनकम। बिल्कुल। तो क्या ये जो प्रोजेक्ट है जो स्काई लाइन्स बाय रेपोर्टाज है, तो क्या इसमें रेंटल इनकम के, क्योंकि पाकिस्तान में रेंटल इनकम कोई इतनी अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट, तो क्या इसमें कुछ बेहतरी या इसमें कुछ ज्यादा है या क्या है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, और जिससे एक चीज जो रह गई थी कवर होना, वो यही वाला पार्ट था। ठीक है, जब आप एयरपोर्ट के पास खड़े होकर और आप उसका एक रेडियस निकालते हैं, ठीक है, और आप ये देखते हैं कि यार 5 किलोमीटर के या 10 किलोमीटर के रेडियस में मेरे पास रुकने के लिए होटल की या स्टे की या इन सब चीजों की फैसिलिटी कौन कौन सी अवेलेबल है। ठीक है, तो उस रेडियस में आपके पास जो जिस दिन ये प्रोजेक्ट खड़ा हो गया, आपके पास पहली अपॉर्चुनिटी जो होगी ना, फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन, आइडियल ऑप्शन, इट्स गोइंग टू बी दिस लोकेशन। ठीक है, अच्छा, अब लोगों का ये हो गया है कि लोग जनरली जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और हमारे यहाँ लाहौर में अभी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मजीद बढ़ रही है। ठीक है, उसमें हो ये रहा है कि लोग अवॉइड करते हैं होटल्स में जाना। ठीक है, वो एक रश भी होता है, फिर वो चेक इन है, प्राइवेसी के इश्यूज है। ठीक है, तो और एयरबीएनबी इज देयर। ठीक है, स्काईलाइन टावर्स में आपको मिल रहा है सर्विस अपार्टमेंट विद ऑल फैसिलिटीज, जिम्नेजियम, म्यूजियम, सब कुछ है। ठीक है, स्विमिंग पूल होगा। ठीक है, एयरबीएनबी पे अगर आप जाते हैं, शॉर्ट टर्म जो रेंटल होता है, एग्जैक्टली, ठीक है, तो वो आइडियल है क्योंकि उसकी लोकेशन बहुत है, लोकेशन एयरपोर्ट से भी करीब है, बाकी चीजों से भी करीब है, मेन रिंग रोड के ऊपर आप बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप रेगुलर रेंटल पे देते हैं, वो तो है ही ऑप्शन आपके पास। अदर देन दैट, द एयरबीएनबी थिंग इज इट्स अमेजिंग। यानी इवन अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा होता हूँ, तो पहले हमें ये होता था कि जी ठीक है, कौन से वाले गेस्ट हाउस में ठहरना है। ठीक है ना, कुछ हमने पेटेंट किस्म के थे। ठीक है ना, F7 में था जकरांडा, यूज्ड टू बी ग्रेट। ठीक है, तो अब हमें पता होता था कि हमें यहाँ ठहरना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है। अब आपने जब जाना है, आप अपना मोबाइल फोन उठाएं, उसमें आप एयरबीएन इस्लामाबाद डालें, अपनी लोकेशन मार्क करें, आपको बेस्ट ऑप्शंस मिलेंगे, आप जाएं, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन आपकी विंडो खुल जाती है, एंड डीएचए आपके करीब है। एवरीथिंग इज आइडियली, इट्स आइडियली लोकेटेड। तो जो रेगुलर रेंटल है वो तो अपनी जगह है। अदर देन दैट, यस, एयरबीएनबी टाइप चीजें जो है, ये तो अमेजिंग है। इट्स रियली गुड टू हियर। बेसिकली जो ये कुछ मल्टीपल फैक्टर जिसको इतना प्रोमिनेंट बना देते हैं, उसमें उसकी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रेंटल वो भी आ जाता है। Yes. उसके बाद उसकी लोकेशन भी है। Yes. फिर डेफिनेटली चीजें। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जरूर पूछूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है, और जो एक वर्ल्ड प्रैक्टिस होती है स्पेशली रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में, तो क्वालिटी और लग्जरी का बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि जितनी क्वालिटी बेहतर होगी या लग्जरी बेहतर होगी, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या ये जो प्राइस आप दे रहे हैं, इसमें जो रेपोर्टाज की जो ग्लोबल इमेज है, जिस तरह वो डिलीवर करता है, क्या उसी क्वालिटी, उसी लग्जरी में वो सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते करेगा? देखें, रेपोर्टाज अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ब्रांड इमेज है। ठीक है, तो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, $0 इसके ऊपर काम है। ठीक है, अब आप इस पे आ जाएं। देखें, एक चीज है अच्छी कंस्ट्रक्शन, उसके बाद आप फिनिशिंग के पर आते हैं।
ठीक है, फिनिशिंग को आप कितना लेविश रख रहे हैं, कितना हाई एंड रख रहे हैं, ठीक। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी फैंसी, ठीक है, लेकिन दुबई स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। दुबई में भी आपको मल्टीपल चीजें, ऑफ कोर्स, ठीक है ना, कि आप बुर्ज खलीफा में जा रहे हैं, तो एक कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड तो वही होगा जो किसी और का होगा, ठीक है, लेकिन बुर्ज खलीफा का जो फैंसी और जो उसका एक ऑरा है और वो है ना, वो मुख्तलिफ है, ठीक है ना, वो उसी की प्राइस लेते हैं वो, ठीक है। तो मैं एक शख्स को जो 1 बेड स्टूडियो अपार्टमेंट लेने के लिए आ रहा है, तब रेपोर्टाज जॉब एंड आई बिलीव इन इट कि वो अपने इमेज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट्स गोइंग टू बी अ क्वालिटी प्रोडक्ट 100%। इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही। और अगर इस तरह के डेवलपर, इस तरह का बड़ा नाम जो है वो हमारी पाकिस्तान जैसी जो सेक्टर है, रियल एस्टेट का जो इंडस्ट्री है, उसमें अगर आएगा तो डेफिनेटली वो जो एक रियल एस्टेट के बारे में इमेज बना हुआ है वो भी बहुत बेहतर होगा। और दूसरा ये है कि देखिए, गवर्नमेंट भी इस वक्त इस चीज को सपोर्ट कर रहा है, और हमारे यहाँ का एक ट्रेंड ये चल गया था कि जब रियल एस्टेट सेक्टर की बात होती है ना, तो उसमें सीधी सीधी सी एक बात आती है कि सोसाइटी बन रही है, प्लॉट कट रहे हैं, ठीक है। इस वक्त गवर्नमेंट भी इस चीज को सपोर्ट कर रही है कि इट्स नॉट प्लॉट कटिंग, इट्स वर्टिकल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन होगी तो स्टील बिकेगा और सीमेंट बिकेगा और सारी चीजें होंगी ना, आपकी लेबर लगेगी, मशीनरी लगेगी। अगर तो प्लॉट ही कट रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपका डेवलपमेंट नहीं आ रही, उस चीज के अंदर ग्रोथ नहीं आ रही उस चीज के अंदर, ठीक है ना। वो तो एक बंदा है जो बड़ा होता चला जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम वर्टिकल में जाते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट वर्टिकल को सपोर्ट कर रही है, दिस इज द रीजन। और हम इसीलिए इस चीज के ऊपर कि रेपोर्टाज अपना जो पहला प्रोजेक्ट ही लेकर आया है, वो वर्टिकल प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, जहां से आपकी स्ट्रेंथ भी सामने आती है, ठीक है, आपकी क्वालिटी भी सामने आती है। अदरवाइज प्लॉट काट के बेचना तो कोई मसला ही नहीं है। बिल्कुल सही है। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर सच अ वंडरफुल टाइम। और हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह ये जो लोग जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या जो हमारी पाकिस्तान की सोसाइटी है, जो लोग हैं, उन तक इस तरह के जो एक ऑथेंटिक और एक नेम वाले ब्रांड हैं उनको लेके आए। दिस इज द आइडिया। देखिए, हम बैठे हुए हैं और हमारे पास एक मीडियम अवेलेबल है, ठीक है, तो हम उस मीडियम पे जाकर लोगों को जो हमारी एक्सपर्टीज है, जो हमने इतना काम किया है, जो सीखा है, ठीक है, हम वो एक्सपर्टीज और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी का भला हो जाए, जरूरी नहीं है वो रेपोर्टाज में जाके प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूं, लेकिन अब वो जहां भी जाएगा वो ये 2 4 5 चीजें जरूर ध्यान में रखेगा कि भाई मुझे अगर पैसे लगाने हैं तो मैंने कहाँ लगाने हैं और क्यों लगाने हैं। सो इट्स बेसिक लॉजिक, अगर उसके ऊपर वर्किंग की जाए तो। Thank you so much, sir, for your time, for your great experience sharing with us. Thanks to all of you for your time. आप देखते हैं हमारी रिकॉर्डिंग पॉडकास्ट। हम कोशिश करेंगे इसी तरह आपके साथ जो है वो हर बार नए नए आइडियाज, नए नए एक्सपोजर, एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप अपने लिए घर लेना चाह रहे हैं, या आप कहीं पे प्रॉपर्टी के बिजनेस में जा रहे हैं, या वहां पे इन्वेस्ट करना है, तो आप ये 5 से 6 फैक्टर जो अभी हमने डिस्कस किए, आप इनको मद्देनजर रख के तो ये जो एक सेक्टर है उसमें एक अच्छे से फ्लरिश भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।